का मॉडल सेट नंबर 241 है। तो चलिए हम लोग शुरू लगाते हैं इसको। अगर आपको अच्छा लगे तो पूरा वीडियो देखिएगा। मैं ना लाइक करने बोलूँगा ना सब्सक्राइब करने बोलूँगा। बस आपको अगर अच्छा लगे तो एक कमेंट कर दीजिएगा, कुछ सुझाव देना हो तो, और नहीं तो पूरा वीडियो देखिए। चलिए शुरू करते हैं। हड्डी में कैल्शियम एवं फास्फोरस की मात्रा नियंत्रित करता है। पूछा हड्डी में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन करता है? पैराथॉर्मोन हार्मोन। पैराथॉर्मोन हार्मोन नियंत्रित करता है। प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इसे फीमेल हार्मोन भी कहा जाता है। गर्भावस्था भ्रूण या शिशु के भरण पोषण किसके माध्यम से होता है? जो गर्भ में होते हैं बच्चे तो उसमें जो भोजन होता है किसके माध्यम से होता है? तो बच्चे भोजन गर्भ के समय प्लेसेंटा के माध्यम से करते हैं। विटामिन डी का स्रोत क्या है? विटामिन डी का स्रोत सूर्य की किरणें होते हैं। पैर में कुल कितने हड्डी होते हैं? पैर में टोटल 60 हड्डी होते हैं। टोटल हड्डी का आपको नाम पता है एक पैर में? मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप ऊपर में हड्डी रख आद्र जंग को कहते हैं फीमर, और ठेवना को पटेला, टिबिया फिबुला, उसके बाद कार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजिस उंगली को सब मिला के करिएगा तो हो जाएगा। मानव शरीर की कठोर और आधा 30 इसमें होता है, 30 इसमें हो जाएगा दूसरे पैर में। मानव शरीर की कठोरतम भाग होती है दांत के शिखर की इनामेल। दांत की जो शिखर की इनामेल होती है मानव शरीर की सबसे कठोर भाग होती है। अगर आप ये बताइए किसी का इनामेल कमज़ोर हो जाए, ये ख़त्म हो जाए, तो कैसे इनामेल को मजबूत किया जा सकता है? बाल एवं नाखून की रचना होती केराटिन नामक प्रोटीन से। बाल एवं नाखून की रचना होती केराटिन नामक प्रोटीन से। शरीर में ताप का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से होता है? शरीर में ताप का नियंत्रण शरीर के किस भाग से? मस्तिष्क में तो होता है, लेकिन मस्तिष्क में किसे कहते हैं? सेरेब्रम में। सेरेब्रम को हिंदी में प्रमस्तिष्क बताएं। शरीर का संतुलन मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है? शरीर का जो संतुलन होता है कौन सा भाग होता है? अनुमस्तिष्क, जिसे सेरेबेलम कहते हैं। सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा कौन? सबसे मीठी कृत्रिम है ना, कृत्रिम मतलब बनावटी, तो सैकरीन सबसे मीठी शर्करा होती है। दूध की शर्करा को कहते हैं। दूध की जो शर्करा होती है, दूध में कौन सी शर्करा होती है? दूध में शर्करा लैक्टोज होते हैं। ब्लड कैंसर कहलाता है ल्यूकेमिया। अरे ये क्या हो गया है? डोंट नो गॉट इट। ब्लड कैंसर कहलाता है ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर क्या कहलाता है? ल्यूकेमिया कहलाता है। त्वचा का कैंसर क्या कहलाता है? त्वचा जो कैंसर होता है उसे क्या कहलाता है? कार्सिनोमस। त्वचा कैंसर को क्या कहा जाता है? कार्सिनोमस कहा जाता है। आँख के कैंसर कहलाता है रेटिनाब्लास्टोमा। आँख के कैंसर को क्या कहलाता है? रेटिनाब्लास्टोमा। मस्तिष्क के कैंसर को तो सबको पता होगा, ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है। जौक में रक्त थक्का न बनने देने के लिए उत्तरदायी प्रोटीन एंजाइम कौन सा है? हिरुडिन। क्या होता है? हिरुडिन होता है। तारा मछली जिसे स्टार फिश कहते हैं, तारा मछली में कितनी भुजाएं होती है? कितनी भुजाएं? तारा मछली में 5 भुजाएं होती है। स्टार फिश में कितनी भुजाएं होती है? 5 भुजाएं होती है। सांप के काटने पर व्यक्ति का सर्वप्रथम कौन सा अंग प्रभावित होता है? सबसे प्रभावित काटते क्या होता है? मस्तिष्क प्रभावित होता है। सांप अगर काटता है सबसे पहले मस्तिष्क प्रभावित होता है, इसीलिए तो मस्तिष्क काम करना बंद कर जाता है, वो भूल जाता है कि सांस लेना है कि नहीं लेना है, इस कारण मर जाते हैं। मस्तिष्क के बाद सर्वाधिक बुद्धिमान मनुष्य के बाद सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी कौन सा है? डॉल्फिन होता है। लेकिन पता है डॉल्फिन में आँख नहीं होते हैं। डॉल्फिन को आपने तो देखा होगा, लेकिन डॉल्फिन को आँख नहीं होते हैं। मनुष्य के बाद सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी कौन होता है? डॉल्फिन होता है। साबूदाना किस वनस्पति से प्राप्त होता है? साबूदाना किस वनस्पति से? तो साइकस से प्राप्त होते हैं। साबूदाना किस वनस्पति से प्राप्त होता है? तो साइकस से प्राप्त होते हैं। मॉडल सेट नंबर 242 देखते हैं। किस शैवाल में आयोडीन लवण प्राप्त होता है? किस शैवाल से आयोडीन लवण प्राप्त होता है?
कैल्प शैवाल से। आयोडीन लवक प्राप्त किससे होता है? कैल्प शैवाल से। और लेमिनेरिया शैवाल से आयोडीन नमक प्राप्ति होती है, लेमिनेरिया से समुद्री शैवाल। किस शैवाल का प्रयोग डायनामाइट बनाने में होता है? डाइटम शैवाल का। किस शैवाल का प्रयोग पूछा? डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल ने किया था। पूछ रहा डायनामाइट बनाने में कौन सा शैवाल का प्रयोग होता है? तो किसका होता है? डिएटम का। मानव निर्मित प्रथम तत्व क्या है? मानव निर्मित प्रथम तत्व है पोलेनियम है। मेमर्थ पूर्वज था। मेमर्थ क्या किसका पूर्वज था? हाथी का पूर्वज मेमर्थ था। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो दीर्घ अस्थि में। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो दीर्घ अस्थि में बनती है। एक मनुष्य एक दिन में कितनी मात्रा में पेशाब करता है? तो 1.5 लीटर करता है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? टोटल 20 दांत 2 बार होते हैं। तो टोटल कितना दांत हो जाता है मनुष्य को? 32 और 20 52 दांत हो जाते हैं। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा? एमाइलेज होता है। पित्त का निर्माण होता है यकृत में। पित्त का निर्माण किस में होता है? यकृत में होता है। पित्त का संचय होता है पित्ताशय में। पित्त का संचय किस में होता है? पित्ताशय में। पित्त का संचय होता है पित्ताशय में। पित्त का संचय होता है पित्ताशय में। लेकिन पित्त निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। संचय मतलब जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में जमा होता है, बनता यकृत में है पित्त। मिनी माथा पारा से होती है। मिनी माथा किसकी अधिकता के कारण होता है? पारा से। मिनी माथा रोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? जापान में हुआ था। प्रथम एंटीबायोटिक कौन सा? पेनिसिलिन थे। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? आपको ये बताना है। वसा के 2 प्रकार होते हैं, एक संतृप्त वसा, एक असंतृप्त वसा। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त और दूसरा असंतृप्त। असंतृप्त वसा प्राप्त होती है वनस्पति एवं मछली से। असंतृप्त। और संतृप्त किससे होते हैं? ताड़ का एवं नारियल से संतृप्त ये सब प्राप्त होते हैं। एक वयस्क व्यक्ति को लगभग कितना प्रतिशत ऊर्जा प्राप्त हो? एक वयस्क व्यक्ति को लगभग कितना प्रतिशत ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है? 20 से 30% प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 9.3 किलो कैलोरी। 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 9.3 किलो कैलोरी होती है। प्रोटीन होता है एक जटिल कार्बनिक यौगिक। प्रोटीन क्या होता है? एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को के नीचे की कमेंट कर दीजिएगा। कुछ जानकारी सुझाव चाहिए तो जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो हैं, आप उसे ज़रूर देखें।